स्क्रीन शो ही नहीं थी क्या? जस्ट सेकंड। बेटा अभी हो रही है? यस सर। यस सर। ओके यस सर। सो बेटा हमने क्या किया था कि यहाँ पे 1 और 2 यहाँ पे मार्क कर रहे थे, ठीक है। तो 1 पे सबसे कम वैल्यू वाला, सबसे कम वैल्यू कौन दे रहा है भाई? सर 4x²। 1 पे सबसे कम वैल्यू कौन दे रहा है? x²। एक्स स्क्वायर, बिल्कुल येलो वाला ग्राफ, राइट, जो सबसे नीचे है। फिर उससे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है? y इक्वल टू 2x², ग्रीन कलर से, क्योंकि उसके ऊपर है। फिर उससे और ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है? y इक्वल टू 4x², ब्लू कलर से, ठीक है। ये सारा का सारा जो है, लाइक आप कहीं पर भी देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पर देख सकते हो कि जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो ही सबसे बड़ी वैल्यू दे रहा है इन तीनों ग्राफ में से, राइट, है ना? सर तो बेटा देखो, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? स्ट्रेच का मतलब होता है कि वो वाई एक्सिस पर लाइक ज्यादा किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो ज्यादा वहां पर जो है वाई एक्सिस में ज्यादा जगह ले रहा है, राइट। कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर। भाई जैसे कि हमने इसको जो इस वाले ग्राफ से देखा था कि भाई इसमें स्ट्रेच का मतलब क्या हो रहा है। स्ट्रेच का मतलब ये हो रहा है सर कि इसमें जो साइन ऑफ 2x वाला ग्राफ है वो सबसे कम जगह ले रहा है एक्स एक्सिस में, हाँ या ना? किसी अगर आप किसी एक लूप में देख रहे हो, ठीक है, जैसे कि लेट सपोज मैं 0 से पाई ले लेता हूँ, तो 0 से पाई में क्या हुआ ना कि साइन 2x जो ग्रीन कलर से है बेटा वो 2 बार घूम गया, लाइक एक बार ऊपर एक बार नीचे, है ना, उसका एक लूप कंप्लीट हो गया, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि साइन एक्स वाला, तो 0 से पाई में सिर्फ उसका जो है सॉरी लाइक 0 साइन 2x वाला जो है बेटा वो उसके 2 लूप कंप्लीट हो गए, एक ऊपर एक नीचे, है ना। साइन एक्स में क्या हुआ, उसका एक ही लूप कंप्लीट हुआ जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर वाला है। एंड साइन एक्स बाई 2 में तो बेटा उसका आधा ही लूप कंप्लीट हुआ है, हाँ है ना। तो इस तरह से हम क्या बोल रहे हैं कि भाई साइन एक्स बाई 2 जो है वो ज्यादा जगह ले रहा है, राइट, ज्यादा जगह ले रहा है या फिर वो ज्यादा फैला हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? राइट, ओके। सो इसी तरीके से कि भाई हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पर कांस्टेंट कर दी थी कि भाई देखो आप कि किसी पर भी आप देखो तो उसके लिए जो है, जैसे कि अगर आप पाई पर आप देखते हो, पाई पे अगर आप देखोगे, हाँ गया बिल्कुल, यहाँ पर हम इस एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि अगर आपने 0 से पाई तक का आपने लेके फिक्स रख लिया, ठीक है, तो 0 से पाई में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन दे रहा है? 2 sin x दे रहा है ना, है ना? मतलब ऐसा लग रहा है ना कि आपने इसको ऊपर पकड़ के खींच दिया हो एकदम, है ना, sin x वाले ग्राफ को आपने ऊपर पकड़ के से खींच दिया हो, तो बेटा ये स्ट्रेच ही तो कर रहा है ना। तो जब भी हमारा जो a है वो अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, हमारा ग्राफ स्ट्रेच करेगा, है ना। ठीक है भाई, देखो साइन एक्स वाला ग्राफ उससे नीचे है, साइन एक्स बाई 2 को तो हमने ऐसे लगा कि हमने पिचका दिया उसको ऊपर ऐसे लाइक प्रेस किया तो वो एकदम फैल गया है, राइट। तो ये बेटा कंप्रेस हो रहा है वाई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि वाई एक्सिस के अबाउट जो है लाइक वाई में ज्यादा जगह कौन ले रहा है? 2 sin x ले रहा है ना, हाँ है ना? यस सर। ओके, तो इसको आप ऐसे भी सब समझ सकते हो, अगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट, अगर इनपुट की सेम वैल्यू के लिए हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेच कर रहा है, हाँ है ना। जैसे कि भाई देखो h ऑफ x क्या है आपका? 1/2 इंटू साइन एक्स, तो उसमें π/2 पर वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 1/2, राइट। यस सर। है ना, क्योंकि भाई साइन π/2 होता है आपका 1, लेकिन उसके आगे 1/2 लिखा है इसलिए वो 1/2 रह गया। फिर f ऑफ π/2 पे अगर आप देखते हो तो f ऑफ π/2 कहाँ रखोगे? इस वाले फंक्शन की वैल्यू है ना, लाइक f ऑफ x ये है तो इसमें π/2 रखोगे आप, तो साइन π/2 कितना होता है? 1। तो बेटा ये उससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर g ऑफ x इक्वल टू 2 sin x, अगर आप इसमें π/2 रखोगे x की जगह तो इसमें आंसर क्या आएगा आपके पास? 2। तो बेटा सेम वैल्यू ऑफ इनपुट हमारे पास आउटपुट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो हम ऐसा बोलेंगे ना कि बेटा ये अपने आप में स्ट्रेच कर रहा है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आपका ए बढ़ रहा है, लाइक ए अगर आपका ज्यादा है,
ठीक है, तो y भी आपका ज्यादा होगा, तो ये क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा। अगर आपका a जो है वो 0 से 1 के बीच में है, मतलब छोटा है, तो बेटा यहाँ पे y भी डिक्रीज होगा आपका, हाँ है ना। यस सर। तो बेटा ये क्या करेगा, अपने आप को कंप्रेस करेगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ, और इस वाले ग्राफ से भी सभी लोगों को हो जाएगा कि भाई जैसे कि इसको मैं ले लेता हूँ g ऑफ x, इसको मैं ले लेता हूँ f ऑफ x, इसको मैं ले लेता हूँ h ऑफ x। तो बेटा सेम वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए y की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है? भाई देखो g ऑफ 1 कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। f ऑफ 1 कितना आएगा, 2 आएगा। और h ऑफ 1 कितना आएगा बेटा, 4 आएगा। तो सेम वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए हमारे पास y की वैल्यू ज्यादा आ रही है, हाँ है ना। तो ये अपने आप में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, क्लियर है अभी सभी लोगों को? yes sir, ठीक है, तो अगर a जो है वो 1 से बड़ा है तो स्ट्रेच करेगा, और a अगर 1 से छोटा है तो क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस। ठीक है, क्लियर है? ये मैंने यहाँ पर और अच्छे से लिख दिया था कि स्ट्रेचिंग इन y एक्सिस मींस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x। यहाँ पर x की जगह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कर दो इसको कि इनपुट, इनपुट ज्यादा बेटर है फॉर इसकी जगह। फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट हमारे पास आउटपुट की वैल्यू बढ़ जाती है, राइट। बढ़ रही है ना भाई, सेम वैल्यू ऑफ इनपुट के लिए आउटपुट की वैल्यू बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? yes sir, ओके। और कंप्रेसिंग मतलब y एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि सेम वैल्यू ऑफ इनपुट अगर आउटपुट की वैल्यू घटेगी तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये कंप्रेस कर रहा है अपने आप को। ठीक है, तो कंप्रेस कब करेगा, जब a जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा, और स्ट्रेच कब करेगा, जब a जो है वो 1 से बड़ा होगा। क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए जी, अब इसमें क्या करेंगे कि भाई x में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो x में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो भाई ये कि भाई फॉर द सेम वैल्यू, अब देखो यहाँ पर हमने x में कुछ चेंज किया लेकिन y में कुछ चेंज नहीं किया। ठीक है, क्लियर है? तो अगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर इनपुट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो क्या होगा यहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ जी। तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर इनपुट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा भाई, ये ऐसा लगेगा ना कि कंप्रेस कर रहा है अपने आप को x में, कंप्रेस करेगा सर। है ना। तो ये क्या होगा कि कंप्रेस करेगा अपने आप को। भाई देखो h में देखते हैं पहले, h ऑफ x क्या आपका साइन ऑफ x बाई 2 है, राइट। तो इसमें अगर आप इसमें अगर आपको 1 चाहिए तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, पाई पुट करना पड़ेगा। क्लियर है? आपका मैंने आउटपुट फिक्स कर दिया कि 1 आउट का आउटपुट है, ठीक है। तो h में जो है वो क्या है, पाई अगर आप रखोगे तब आपको पाई 1 मिलेगा आंसर। f में क्या रखना पड़ेगा आपको, पाई बाई 2 रखना पड़ेगा तब आपको 1 मिलेगा। और g में क्या करना पड़ेगा कि पाई बाई 4 ही रखना पड़ेगा जिसमें भी आपको 1 मिल जाएगा। तो अगर हम h से g की ओर चल रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लग रहा कि हमारा ग्राफ कंप्रेस हो रहा है इन x एक्सिस, यस सर। है ना। यस सर। यहाँ पर भी लग रहा है ना आप लोगों को कि अगर आप h से f की तरफ जा रहे हो तो आपका जो ग्राफ है, h से g की तरफ जा रहे हो, आई एम रियली सॉरी, अगर आप h से g की तरफ जा रहे हो तो आपका ग्राफ जो है वो कंप्रेस हो रहा है। ठीक है, और अगर आप g से f की तरफ जाओगे, g से h की तरफ जाओगे सर। तो वो स्ट्रेच कर रहा है g से h की तरफ। क्लियर है? यस अगर सर। आप g से h की yes तरफ sir, जा रहे हो तो आपका जो ग्राफ है वो स्ट्रेच कर रहा है। ठीक है, और अगर आप h से g की तरफ जा रहे हो तो आपका क्या कर रहा है कि कंप्रेस कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके।
सो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है कि अगर स्ट्रेचिंग इन एक्स एक्सिस मींस फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट इनपुट की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो स्ट्रेच कब करेगा, जब आप उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो अगर एक्स एक्सिस की हम बात कर रहे हैं तो वहां पे एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमारा इनपुट आया ना, और वाई एक्सिस पे क्या होता है बेटा आउटपुट, ठीक है। तो जिस एक्सिस के अबाउट हम बात कर रहे हैं उसी में बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग इन एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका फॉर द सेम वैल्यू ऑफ वाई अगर आपका एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेच कर रहा है एक्स एक्सिस में, और अगर फॉर द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपका इनपुट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो क्या हो रहा है कंप्रेस, ठीक है। और अगर आप वाई एक्सिस में बात कर रहे हो स्ट्रेचिंग इन वाई एक्सिस, तो फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट अगर आपका वाई का वैल्यू बढ़ रहा है तो वो स्ट्रेच करेगा, और फॉर द सेम वैल्यू ऑफ इनपुट अगर आपका आउटपुट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो कंप्रेस करेगा, ठीक है। क्लियर है अभी सभी को फंडा? यस सर। चलिए जी, अच्छी बात। तो भाई देखो, जब हम फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 1 से बड़ा है तो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा या कंप्रेस? स्ट्रेच। हाँ जी, स्ट्रेच स्ट्रेच करेगा, बिल्कुल। और अगर एक वो जो ए है वो 1 से छोटा है तो कंप्रेस करेगा। और अगर आप एक्स में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, वो कंप्रेस होगा, ठीक है। कंप्रेस होगा सर। और अगर हम एक्स में कुछ जो है मल्टीप्लाई कर रहे हो और वो 1 से छोटा है तो क्या होगा, फिर वो स्ट्रेच करेगा, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है। हमने कल ये वाला एग्जांपल भी देखा था कि भाई ये वाला जो फंक्शन है, जैसे कि हम x/3 का स्क्वायर देखें, x ये सभी को विजिबल है ना भाई, दिख रहा है ना अच्छे से? ओके, तो अगर हम ऐसे जाएं x/3 से 3x तक तो क्या हो रहा है कि ये x एक्सिस में तो कंप्रेस कर रहा है। x एक्सिस में कंप्रेस क्यों कर रहा है कि भाई x/3 ऐसा था, ठीक है, 3x बिल्कुल ऐसा हो गया, आया ना, लाइक x एक्सिस में अपने आप को समेट रहा है ना भाई, देखो क्लियर है। लेकिन अभी अगर मैं y एक्सिस की बात कर रहा हूं, अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो भाई ऐसा लगेगा आपको कि x/3 जो है वो छोटा है और 3x आपका बड़ा है। लाइक देखो x/3 का जो है ये ब्लू कलर का ग्राफ है जो सबसे बाद में है, और 3x का व्हाइट कलर का ग्राफ है जो सबसे अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर किसकी बात करूं, यहाँ पर अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 पर ब्लू कलर का जो ग्राफ है ना बेटा, वो आपको क्या वैल्यू देगा, 1/3 का होल स्क्वायर, राइट है ना। यस सर। 1/3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9। वही 3x स्क्वायर -1 पर क्या वैल्यू दे रहा है, -9, वो जो कि कुछ यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा लगा ना कि अपने आप को बहुत ज्यादा वाई में स्ट्रेच कर लिया, क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, चलिए। और अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपना जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा टिल्ट कर ले, जैसे हम एक्स एक्सिस में देखते हैं ना, वाई एक्सिस को आप एक्स बना लो तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा कि फिर भाई जैसे वहां पर छोटे लाइक वाई एक्सिस में कौन ज्यादा फैल रहा है तो वहां पे आपको और अच्छे से दिख जाएगा, क्लियर है? ठीक है, ओके, चलिए, अच्छी बात। तो ये हमारा डन हो गया था। फिर उसके बाद हमने कुछ मॉड्यूलस वाले जो है ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए थे, राइट? यस सर। हाँ है ना, ओके। तो आज हम ये एक और वाला ट्रांसफॉर्मेशन देख के हमारा डन करते, फिर हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, सभी को एक से मिक्सचर बना देंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो उसमें और ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए, ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 क्या है मेरा, कि अगर मेरे पास y = f(x) का ग्राफ है, भाई ऑलमोस्ट सभी लोग आ गए ना, 38 लोग हैं हमारे पास, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 9 क्या है कि आपके पास किसी फंक्शन का ग्राफ है, आपके पास कोई ग्राफ है, आपको ग्राफ बनाना है मॉडुलस ऑफ y = f(x) का, तो कैसे बनाएंगे? अच्छा सर, तो पहली बात तो कि आपका सर मॉडुलस y दे रखा है, ठीक है। तो क्या सर इसमें f(x) मतलब f(x) आपका जो फंक्शन है वो कभी भी लाइक नहीं, इसको ऐसे समझिए भाई, देखो जैसे कि मॉडुलस y = में अगर लूं x का, ठीक है, या फिर यहाँ पर x² नहीं, x और लेते हैं,
मॉडुलस y इक्वल टू, या फिर इसी से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो भाई मॉडुलस y है, तो सर y अगर पॉजिटिव रहेगा तो फिर तो ऐसा कैसे ही बन जाएगा ये, हाँ या ना? हाँ या ना Yes, भाई? sir. ओके, तो बेटा जहां जहां आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, तो वहां पर तो आप एज इट इज बना दो। जहां पर भी y आपको पॉजिटिव दिख रहा है तो वहां पर तो आप एज इट इज बना दो। तो ये वाला जो ऊपर वाला लूप था ये तो पॉजिटिव था, तो सर वो तो मैंने एज इट इज बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पर बाद वाला और पॉजिटिव था, तो इसको भी मैं बना देता हूँ, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है? Yes, sir. अब भाई देखो कि मॉडुलस y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपका, तो क्या होगा भाई? मॉडुलस y इक्वल टू आपके पास कभी ना कभी ऐसा आएगा, मॉडुलस y इक्वल टू 2, हाँ या ना? ऐसा आएगा, कुछ भी नंबर ले लो आप, 2 4 6 8। अच्छा, तो यहाँ से y की कितनी वैल्यू आएगी भाई? प्लस माइनस 2 आएगा कि नहीं? Sir. Yes, sir. हाँ या ना? ठीक है। Yes, तो भाई फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x आपके पास y की दो दो वैल्यू आएगी, राइट? हाँ या ना? Yes, sir. ये बात समझ में आ रही है कुछ कुछ लोगों को? Yes, sir. फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x आपके पास y की दो दो वैल्यू आ रही है। दिख रही है सभी लोगों को दो दो वैल्यू? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा दो दो वैल्यू कब आएगी? एक तो +2 आ रहा है और एक -2 आ रहा है, ठीक है भाई। जैसे कि आप ऐसे भी समझ लो कि अब y की जगह में +2 डालू या -2 डालू, f ऑफ x को तो हमेशा +2 मिलेगा, आया ना? क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ ना कि इसका जो है यहाँ पर x एक्सिस के अबाउट क्या ले लेता हूँ, इमेज ले लेता हूँ। तो मेरे पास फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x y की दो वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? Yes, sir. एक सेकेंड, थोड़ा सा ग्राफ अच्छे से बना लेते हैं। आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा और ये जो है, ओके, तो ये मछली जैसा कुछ बन गया। यहाँ पे बस आप लगा दो आग, ठीक है। बट ये आग लगानी नहीं है भाई, ठीक है, क्योंकि वो ग्राफ नहीं है। तो आपका ग्राफ क्या है? मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ सभी लोगों को क्लियर है कैसे बनाना है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आपको पहले क्या करना है कि एक तो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला ग्राफ रखना है, ठीक है, नीचे वाला पूरा उड़ा देना है। जैसे हमने y इक्वल टू एफ ऑफ मोड x में किया था, वहां पर x में मोड था, यहाँ पर y में मोड है, ठीक है। तो x में अगर मोड रहता है तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड वाला पूरा उड़ा देते हैं, सिर्फ राइट साइड वाला रखते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? Yes, और फिर वो जो राइट साइड वाले का है उसका इमेज ले लेते हैं एक्स y एक्सिस के अबाउट, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. अरे हाँ या ना भाई? ऐसे ही किया था। Yes, sir. ओके, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि नीचे वाला पूरा ग्राफ उड़ा देंगे, सिर्फ ऊपर वाला रखेंगे, और जो ऊपर वाला है उसका एक्स एक्सिस में हम इमेज बना देंगे। क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। और ऐसा क्यों हो रहा है सभी लोगों को क्लियर हुआ कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स आपको y की कितनी वैल्यू मिल रही है? दो वैल्यू मिल रही है। तो क्या ये फंक्शन होगा सर? क्या ये फंक्शन है? फॉर द सेम वैल्यू ऑफ एक्स यू हैव टू वैल्यूज ऑफ y। एक जना दो थाली में खाना खा रहा है, क्या ये फंक्शन है? ये फंक्शन नहीं है। कैसे चेक करोगे सर? भाई अगर मैं कोई भी वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ करूं, अगर वो किसी भी ग्राफ को अगर एक से ज्यादा बार कट कर दे तो वो फंक्शन नहीं होता है, Yes, ठीक है। sir. तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप खींच रहे हो, वो दो बार कट कर दे रही है, तो वो जो है Function नहीं। फंक्शन नहीं है आपका। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. ओके। चलिए भाई, ग्राफ सभी लोगों को क्लियर है ना? Yes, sir. तो इसका शॉर्टकट Yes, कैसे याद sir. रखोगे सर? कि ऊपर वाला सेम, मतलब हम ऊपर वाला रखेंगे, रिमूव नीचे वाला, नीचे वाला हटा दो, फिर एक्स एक्सिस में मिरर इमेज ले लो पूरे ग्राफ का। क्लियर है? ठीक है, Yes, sir. पूरा नहीं, यहाँ पे बचे हुए ग्राफ का ऐसे लिख लो। जो भी हमने राइट साइड, जो भी हमने ऊपर रखा था, सिर्फ उसी का आपको इमेज लेना है, ठीक है। Yes, क्लियर है? sir. ओके, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका
साइन एक्स का ग्राफ कैसे आता है भाई? कुछ इस तरीके से आता है। Yes, sir. तो फटाफट से हैंड रेस करो, कौन बताएगा मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ? जल्दी से हैंड रेस करो। कोई भी हैंड रेस नहीं कर रहा भाई, किसी को समझ में नहीं आया क्या? ये हमारे पास 3 लोग हैं, तनिका, वंश, प्रीशु, बस 3 लोगों को समझ में आया है। गीतांश भी है। ओके, बस 4 लोगों को समझ में आया है। अच्छा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया है क्या? अरे भाई बोलो, बोला करो। दीक्षा समझ में आया बेटा? दीक्षा, जानवी, कृतिका, मोहित, मुस्कान, नादिया, अरे आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भाई? मुस्कान बेटा समझ में आया आप लोगों को? आपको मुस्कान, आपसे पूछ रहा हूँ। Yes, sir. तो बेटा आप हैंड रेस क्यों नहीं कर रहे हो? भाई देखो, जिसको अगर कुछ डाउट हो रहा है तो वो फिर से देख ले कि हमें भाई ये किसका ग्राफ है हमारे पास, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब मैं मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो भाई पहली स्टेप मेरी क्या होती है? पहली स्टेप क्या होती है? नीचे वाला जो भी ग्राफ है उसको हटा दो, सिर्फ ऊपर ऊपर वाला बना दो। ऊपर वाला ग्राफ मैंने ये बना दिया। ठीक है, ये ऊपर वाला ग्राफ मैंने ऐसे बना दिया। भाई ये आगे तक जाएगा, मेरे पास बाउंडेशन है स्क्रीन की, इसलिए मैं आगे नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, ये मत समझना कि बस यहीं पे खत्म हो गया। अब सर नीचे वाला आपने मिटा दिया, ये तो आपकी क्या हो गई स्टेप 1। ठीक, अब स्टेप 2 क्या थी? सिर्फ जल्दी बोलो। मिरर इमेज बना देनी है इसके नीचे। बिल्कुल, मिरर इमेज बना देनी है। हाँ, तो स्टेप 2 में यहाँ नीचे बना देता हूँ अपना। ठीक है, इसको भी ग्रीन कलर से बनाता हूँ। ओके, हाँ जी। तो भाई जो आपने ग्राफ बनाया था वो आप एज इट इज रखो। ठीक है, वो आप एज इट इज रखो, लेकिन अब की बार क्या करो कि आप जो है नीचे वाले ग्राफ का मिरर इमेज बना दो। क्लियर है? सभी लोगों को क्लियर है? ये किसका ग्राफ बन गया? मॉड ऑफ साइन मॉडुलस y इक्वल टू sin x। ठीक है, यस सर। यस सर। अभी सभी लोगों को क्लियर हुआ? कृतिका, यस सर। यस ओके, सर। रश्मि बेटा अभी क्लियर है आप लोगों को? रश्मि, साहिल, Yes. ओके, चलिए अच्छी बात है। तो अब फटाफट से अब हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ठीक है, कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 3 माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ हम बनाएंगे। ठीक है, तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सबसे अंदर वाला ग्राफ है ना, पहले उसको बनाएंगे। तो सबसे अंदर में कौन सा ग्राफ दिख रहा है आपको? मॉडुलस ऑफ x दिख रहा है? यस सर। तो मॉडुलस ऑफ x का आप ग्राफ बना दीजिए। तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ मैंने बना दिया। किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, अच्छा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में क्या करोगे भाई? स्टेप 2 में इससे थोड़ा सा बाहर निकलो। ठीक है, तो अब क्या दिख रहा है आप लोगों को? 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x दिख रहा है? Yes, आया sir. ना? तो 3 माइनस, अच्छा पहले 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x से पहले हम पहले मॉडुलस ऑफ माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x बना देते हैं। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन के अगर आगे हम माइनस लगा देंगे तो क्या होगा? y इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनता है? क्या करना पड़ेगा हमें? एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप। एक्स एक्सिस के अबाउट फ्लिप, बिल्कुल। क्योंकि भाई इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो अगर y के आगे माइनस लगा है तो हम x में फ्लिप करवाते हैं, और अगर x के आगे माइनस लगा रहता तो हम किस में फ्लिप करवाते? y में फ्लिप करवाते। ठीक है, तो अभी हम किस में फ्लिप करवाएंगे भाई? वाई में। किस में फ्लिप करवाएंगे? y में करवाएंगे? x में करवाएंगे ना, किसके आगे माइनस लगा है? y के आगे माइनस लगा है। ठीक है, तो हम x एक्सिस में फ्लिप करवाएंगे। तो हमने फ्लिप करवा दिया हमारा, तो फ्लिप करवाएंगे तो ऐसा उल्टा ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, शो नहीं हो रहा सर हाँ स्क्रीन पे जी? शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा सर, अब हो गया।
हो गया सर। ओके ठीक है, तो ये किसका ग्राफ बना भाई, y इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस x का। ठीक है, क्लियर है। अब स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 में किसका ग्राफ बनाना है मुझे, 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x का। तो भाई माइनस मॉडुलस ऑफ x में मैं 3 ऐड करूंगा तो 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ दिख जाएगा मुझे। अरे ये माइनस मॉडुलस ऑफ x, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x में अगर मैं 3 ऐड करूंगा तो 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x बन जाएगा ना। यस सर। अरे भाई ये माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, इसमें मैं क्या ऐड करूं कि 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x हो जाए, 3 ऐड करना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसमें Yes, भाई sir. 3, अब 3 ऐड कर दिया मैंने, तो मैं फंक्शन में ऐड कर रहा हूँ, फंक्शन में ऐड करता हूँ कुछ भी तो क्या होता है मेरा ग्राफ। अरे किसी फंक्शन में अगर मैं कुछ ऐड करता हूँ तो ग्राफ का क्या होता है, सर ऊपर हो जाता है। ऊपर हो जाता है, बिल्कुल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल। तो ये कितने ऊपर होगा शिफ्ट, 3 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। तो भाई पहले ये जो इसका वर्टेक्स है वो 0 पर आ रहा था, अभी भी 0 पे रहेगा, पहले 0,0 पे था, अब किस पे होगा 0,3 पे। क्लियर है। Yes, sir. ओके, तो ये जो है आपका इसका ग्राफ बन गया 3 माइनस मॉडुलस ऑफ x का। क्लियर है। और ये वाला पॉइंट कौन सा आ जाएगा भाई, 0,3, पहले 0,0 पे था। ठीक है, क्लियर है ना। यस सर। यस सर। स्टेप 4 में आ जाओ। अब स्टेप 4 में आके क्या करना है कि मुझे इस पूरे ये जो स्टेप 3 का जो फंक्शन है इस पूरे का मुझे मॉडुलस लेना है। ठीक है, तो मॉडुलस कैसे लूंगा भाई, मॉडुलस लेते हैं तो क्या करते हैं, नीचे वाले को रिमूव कर देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर उसकी मिरर इमेज बना देंगे। मिरर इमेज फॉर्म कर देंगे उसकी। हाँ जी मिरर इमेज बना देंगे। भाई। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाला गायब करो सर। ठीक है, सिर्फ आप ऊपर ऊपर वाला बना लो। तो ये ऊपर ऊपर वाला हमने बना लिया, तो नीचे वाला ऊपर आ जाता है फिर। ठीक है, ये वाला हमने ऊपर बना। अच्छा ये वाले पॉइंट और डिसाइड कर लेते हैं कि ये वाले पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये वाला पॉइंट होगा आपका भाई, ये 0 कब हो रहा है, जब मॉडुलस ऑफ x 3 होगा। और मॉडुलस ऑफ x 3 कब होता है, मॉडुलस ऑफ x की वैल्यू 3 कब आती है, जब आपका x क्या हो, प्लस माइनस प्लस माइनस 3। तो ये आपके पॉइंट आ गए प्लस माइनस 3,0। क्लियर है। ठीक है, यस सर। Yes, sir. तो ये आपका पॉइंट लिख दिया मैंने, -3,0 एंड 3,0। ठीक है, ओके सर। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे जल्दी बताओ। डब्ल्यू बनेगा एक से। बिल्कुल W बनेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि सर W बनेगा। भाई जो आपने नीचे वाला जो रिमूव किया था ना बेटा, उसको आपको जो है मिरर इमेज लेना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो जो आपने जो मिरर इमेज किसका लेना है, जो भी आपका जो एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो ग्राफ है ना उसका आप मिरर इमेज ले लो। तो मिरर इमेज ऐसा कुछ आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो आपके W वाला ग्राफ बन गया, सभी लोगों को क्लियर है। ये Yes, sir. इनफाइनाइट तक जाएगा बेटा ऊपर। ठीक है, तो भाई V से हम W पे आ गए। क्लियर है। ये वाला ग्राफ Yes, किसका बेटा sir. आपका, मॉडुलस ऑफ 3 माइनस मॉडुलस ऑफ Yes, x sir. का। क्लियर है, Yes, sir. सभी लोगों को क्लियर हुआ। किसी को Yes, sir. कोई डाउट है क्या, नहीं सर। किसी को कोई डाउट है, नहीं सर। सभी लोगों को Yes, समझ sir. में आ गया। ओके सर। Sir. चलो एक और ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ln और मॉडुलस ऑफ x का। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसको Mod X का ग्राफ. मॉड्यूलस ऑफ x का ग्राफ। एक सेकंड, इसको हम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे, इसको हम दो तरीके से बनाएंगे पर दोनों तरीके से सेम बनेगा। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सर ln x का तो ग्राफ बना ही दो आप पहले। ठीक है, स्टेप 1 क्या कर लो कि ln x का तो आप ग्राफ बना ही दो। ln x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, ये हो गया आपका 1,0 है ना।
ये किसका ग्राफ है? ln x Yes, का। sir. Yes, sir. ठीक है, अब की बार मैं क्या करता हूँ कि मॉडुलस ऑफ ln x का पहले ग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, अब की बार मैं क्या करता हूँ कि मॉडुलस ऑफ ln x का पहले बना लेता हूँ। ठीक है, तो भाई अगर अब मैं फंक्शन में मॉडुलस लगाता हूँ तो क्या होगा भाई? आपके पहले तो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उसको लाइक उसकी इमेज ले लो और वो हटा दो, है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. पहले तो जो है ऊपर वाला तो एज इट इज बना दो, और सर जो नीचे वाला जो है ना उसकी मिरर इमेज ले लो। इसको ऊपर कर दो। ठीक है, फिर डबल ये आपका किसका ग्राफ बन Yes, जाएगा? sir. मॉडुलस ऑफ ln x का बन जाएगा, Yes, है ना? sir. और ये नुकीला पॉइंट है, इसको किसी को चुभाओगे उसका खून निकल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके, नुकीला पॉइंट मतलब नॉन डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। ओके, सो ये 1, ये मॉडुलस ऑफ ln x का ग्राफ बन के रेडी है। अब मैं क्या बनाता हूँ स्टेप 3 में कि सर इस बार हम बना लेते हैं मॉडुलस ऑफ ln ऑफ मॉडुलस x का। ठीक है, तो इस बार अब हम क्या करें कि x को हम रिप्लेस कर रहे हैं मॉडुलस x में, आया ना Yes, भाई? sir. ये वाला ग्राफ जो Yes, स्टेप 2 से है, स्टेप 2 में जो भी फंक्शन है उसमें हम क्या करें कि जो भी इनपुट था उसमें हम मॉडुलस घुसा दे रहे हैं। तो क्या होगा, क्या होगा? जब भी हम x में मोड लगाते हैं तो क्या होता है? अरे x में अगर हम मोड लगाते हैं तो क्या होता है भाई? भूल गए? मिरर इमेज बनती है। किसके अबाउट? किसके अबाउट बेटा? अबाउट y एक्सिस के। बिल्कुल भाई, देखो अगर फंक्शन में मॉडुलस लगाए तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला का इमेज लेके उसको हटा देंगे, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर हम एक्स में मॉडुलस लगाते हैं तो हम क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड वाला पूरा हटा देते हैं, राइट साइड वाला ही रखते हैं सिर्फ। तो हमारे पास पहली बात तो अच्छी बात ये है कि लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, हमारे पास कहाँ है? सिर्फ राइट साइड में है ना? तो राइट साइड में रखते हैं और फिर इसका मिरर इमेज ले लेंगे, राइट? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? कुछ इस तरीके से आएगा, इसी तरीके से आएगा, Yes, sir. हाँ है ना? क्लियर है? तो ये जो है ये 1,0 हो गया, ये -1,0 हो गया। तो ये स्टेप 4 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। स्टेप 3 में ही हमारा ग्राफ बन के रेडी है, किसका? मॉडुलस ऑफ ln एंड मॉडुलस ऑफ x का। ठीक है, Yes, क्लियर sir. है? Yes, चलिए, sir. Yes, इसको sir. हम दूसरे तरीके से करते हैं कि पहले हम एक और दूसरे तरीके से क्या करते हैं, मेथड 2, कि पहले तो आप सर ln x का ग्राफ बना दो। ये तो सर बन गया आपका मॉडुलस ऑफ सॉरी ln ऑफ x का। अब की बार आप क्या करो स्टेप 2 में, कि आप ग्राफ बनाओ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का। पहले हमने किसका ग्राफ बनाया था? मॉडुलस ऑफ ln x का। लाइक पहले हमने फंक्शन में मोड लगाया था, इस बार हम x में मोड लगाएंगे। तो x में मोड लगता है तो क्या होता है? Sir, जल्दी दूसरी बोलो। side आ जाएगा। मिरर इमेज बन जाएगी दूसरी। Sir, mirror image बनेगी y axis पे। बिल्कुल सर, पहले तो आप राइट साइड वाला ही रखो, लेफ्ट साइड वाला हटा दो। तो अच्छी बात है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ है ही नहीं, और राइट साइड में जो भी है उसका मिरर इमेज ले लो, राइट? Yes, sir. ग्राफ बनता है, ओके। एंड बेटा ये -इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा ऐसे, ठीक है? बट यहाँ पर हमारे पास जगह का कंस्ट्रेंट है इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. कुछ ऐसा है, ठीक है? ओके, तो सर आपका ये ग्राफ बन गया ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का, ठीक है? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अब मैं किसका ग्राफ बनाऊंगा? ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का। तो ये तो हमारा फंक्शन है, अब हमने फंक्शन में मॉडुलस लगा दिया। तो फंक्शन में मॉडुलस लगाते हैं तो क्या होता है भाई?
उसके Function- नीचे वाले की मिरर इमेज बन जाती है। तो नीचे बिल्कुल सर, पहले तो है ना ऊपर वाला तो ऐसा कैसे ही बना दो, और फिर सर जो नीचे वाला है ना उसको हटा के उसकी इमेज ले लो एक्स एक्सिस में, तो उसका कुछ इमेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है? यस ठीक है, सर। तो क्या बेटा सेम ग्राफ बना है हमारा जो पहले बना था? यस सर। यस सर। सेम ही, अरे सॉरी, एक सेकंड, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा यार, एक सेकंड। ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, बिल्कुल ठीक है, जस्ट सेकंड गाइस। हाँ जी बेटा जी, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, तो ये आपका ग्राफ बन गया मॉडुलस ऑफ ln ऑफ मॉडुलस ऑफ x का, ठीक है? यस सर। अब ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कोई ऐसा है जिसको ऐसे मॉडुलस वाले ट्रांसफॉर्मेशन में दिक्कत आ रही है अभी भी? नो सर। नो सर। हम एक दो एग्जांपल और ले लेंगे बेटा, ठीक है? अच्छा, तो मुझे बताओ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई? साहिल, तनिका, बस दो लोग? भाई साहब मेरे से पूछेंगे कितने आदमी थे क्लास में, मैं बोलूंगा सर 3 थे बस। ओके, अच्छा प्रीशु ने अभी तक कुछ नहीं बताया, प्रीशु बताएगा या बताएगी? सर बताएगी। ओके ठीक है, तो प्रीशु बताएगी भाई। सर पहले So- हम एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना देंगे। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर का हम पहले से ग्राफ बना लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनता है हमारा सर यू जैसा, लगभग, ये मैंने थोड़ा सा अच्छे से बनाया नहीं है, ठीक है? ओके, तो ये हमारा ग्राफ बन गया एक्स स्क्वायर का। उसके बाद क्या करेंगे बेटा? सर 4 स्टेप्स इसको ऊपर कर देंगे। अरे ऐसा क्यों? सर क्योंकि 4 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो बेटा यहाँ पर आपने पहले एक्स स्क्वायर का बना लिया, अब उससे लेफ्ट साइड चलोगे तो कौन मिला? माइनस मिला। यस सर। तो फिर आपकी बार आप किसका ग्राफ बनाओगे? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे ना, यस सर। ठीक है? तो माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाते हैं? किसी फंक्शन में अगर लाइक हमने एफ ऑफ एक्स के आगे माइनस लगा दिया तो क्या करते हैं? सर नीचे आ जाता है। बिल्कुल, उसका सर आप एक्स एक्सिस में इमेज ले लो, तो ये आपका कुछ इमेज ऐसे बनेगा। क्लियर है? यस सर। ओके, आपका कुछ ओके, तो ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। अब लेंगे ठीक है? इसको 4 स्टेप्स। बिल्कुल, अब 4 स्टेप्स ऊपर लेंगे क्योंकि हमने 4 ऐड किया है माइनस एक्स स्क्वायर में, राइट? है ना? ओके, Yes. तो 4 स्टेप ऐसे ऊपर ले लेंगे इसको। तो भाई पहले 0,0 पे था, अब ये वाला पॉइंट क्या होगा रेशियो? माइनस 4,0 एंड 4,0। बेटा सोच के बोलो बेटा, मैं ये वाला पॉइंट बोल रहा हूँ जिसपे मैं ऐसे थोड़ा सा हाईलाइट 0,4। सर 0,4। 0,4 बिल्कुल। एंड ये बाकी वाले पॉइंट्स भाई देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर को आप 0 पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 कब आती है? जब एक्स की वैल्यू 2 हो फिर माइनस बस 2 2 ही हो, माइनस 2 माइनस 2 भी हो। प्लस माइनस 2। ओके, तो ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन के रेडी है, ठीक है? तो प्रीशु बेटा अब बताओ इसका मॉडुलस कैसे लें? सर इनके नीचे वालों को उठा के ऊपर मिरर इमेज बना देंगे, और ऊपर वाले का क्या करेंगे? एज इट इज रहने देंगे उसको। ओके, इसको एज इट इज रहने दो सर। एंड ये जो आपको ऊपर दिख रहे हैं ना, ये जो नीचे दिख रहे हैं ना, इसको ऐसे ऊपर बना दो। क्लियर है? ये भी W बना, पर पता नहीं कैसा W बना, और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है? ये इनफाइनाइट तक जाएगा। यस सर। तो ग्राफ बनाने में मजा आ रहा है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। कोई घबरा तो नहीं रहा ना? भाई घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज है, स्टेप बाय स्टेप चलो।
जब तक आपको एकदम डायरेक्ट बनाते ना आ जाए। ठीक है, क्लियर है सभी Yes, sir. लोगों को? यस सर। ओके, अभी इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ कौन बना के बताएगा भाई? कौन बताएगा? अरे हैंड रेस करो भाई जल्दी। कोई भी नहीं बताएगा? सुजल बताएगा एंड तनिका। सर मैं। ओके, हाँ अब की बार आस्था बताएगी। अब की बार आस्था की सरकार। बोलो जल्दी बताओ, अरे बोलो आस्था। अरे क्या हुआ भाई? आवाज आ रही है मेरी सभी लोगों को? यस सर। तो आस्था की Yes, क्यों नहीं sir. आ रही भाई मुझे? यस सर। तो बोली। आस्था, अरे भाई आस्था अनम्यूट करो अपने आप को। आस्था ने सोचा मैं हैंड रेस कर देती हूँ, मुझे नहीं बोलेंगे। कौन बताएगा भाई? तनिका, वंश। अच्छा वंश बताएगा, चलिए वंश बेटा आप बताइए। सर एक्स स्क्वायर का पहले ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे बेटा। यहाँ पर जितना भी एक्स में वेरिएबल होता है ना, अगर उसमें मॉडुलस माइनस कुछ मतलब ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो पहले हम उसका ग्राफ बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पूरे का ग्राफ बनेगा। तो सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसे ही कुछ ग्राफ बनेगा, ये तो अपवर्ड पैराबोला है ना भाई? Yes, अपवर्ड पैराबोला बनेगा कि नहीं? क्योंकि सर यहाँ पर a भी आपका पॉजिटिव है। a अगर आपका लाइक a मतलब लीडिंग कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब अपवर्ड पैराबोला बनेगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जैसा। ठीक है, तो सर कैसे बनाएंगे? तो पहले तो बेटा इसको थोड़ा सा तोड़ लो, आपको जीरोस इसके पते होने चाहिए कि कहाँ ये जीरो हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को मैं ऐसे लिख दूं, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, Yes, sir. Yes, है ना? sir. yes, sir. मतलब सर ये x इक्वल टू -1 और -2 पर 0 होता है। क्लियर है? अरे हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके सर, उसके बाद क्या करोगे? बस आपके बाद अब तो कुछ नहीं बचा बेटा इसमें। ये u बना दो, ये -2 से पास होना चाहिए, और थोड़ा सा अच्छे से बन नहीं पा रहा है। ओके ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं है बेटा, आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से बनाना। ठीक है, मेरी ड्राइंग बहुत ज्यादा ही खराब है थोड़ी। चलिए सबसे भी ज्यादा ओके, हाँ जी बेटा। सर मेरी आपसे भी खराब रहा। कोई नहीं बेटा, सुधार लो, टाइम रहते। ठीक है, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको 2 सेमेस्टर ड्राइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ये Sir. ओके। सर टेंथ में डायग्राम होते हैं ना जो क्वेश्चन में, हमारी टीचर वाली मैम क्वेश्चन मार्क लगा देती है मेरी डायग्राम के आगे। नहीं बेटा, डायग्राम अच्छे से बनाओ। ठीक है, क्योंकि आपको वहां पे 70 नंबर का एक पेपर आएगा, जिसमें 30 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको डायग्राम बनाना होता है। उसमें आपको बनाना होता है कि सामने से कैसा दिखेगा, ऊपर से कैसा दिखेगा, बगल से कैसा दिखेगा। आपको 3 डायग्राम बनाने होते हैं वहां पे विथ डायमेंशंस, लाइक बिल्कुल मिलीमीटर में भी आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। सो ये आपका ग्राफ किसका बन गया भाई? y एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का ग्राफ बन गया है। ठीक है, Yes, sir. ओके। ये -1 एंड -2 पर आपका जो है 0 हो रहा है। ठीक है, अब इसका अगर हम मॉडुलस लेंगे तो कैसे लेंगे भाई? सर नीचे वाले को रिमूव करके ऊपर करने को रिफ्लेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल भाई सर, पहले तो आप जो है ऊपर ऊपर वाला तो ऐसे बना दो। ठीक है, और सर ये जो नीचे जो बनाया है ना, उसको ऐसे ऊपर कर दो। ठीक है, Yes, बिल्कुल। अब मुझे बताओ यहाँ पे न्यूक्लियर पॉइंट कितने हैं? Sir. 2. बिल्कुल 2। ये -1 और -2 पे न्यूक्लियर पॉइंट है। क्लियर है? अगर आप ऐसे चुभाओगे ना तो खून निकलने लग जाएगा उसको। चलिए ओके, यस सर। क्लियर है? तो ये तो सर 2 स्टेप में बन गया हमारा ग्राफ, बिल्कुल 2 स्टेप में बन गया। ये वाला ग्राफ किसका? आपका मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब हम थोड़ा सा इसका रंग बिरंगा डायग्राम बनाएंगे कि सर
देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ पहले कि सबसे बाहर वाला आपको ग्रीन कलर का मॉडुलस दिख रहा है, उसके अंदर इतनी सारी खिचड़ी है, ठीक है। फिर इसके अंदर एक और आपका मॉडुलस है ऑरेंज कलर का, उसके अंदर ये वाली खिचड़ी है, ठीक है। फिर आपको व्हाइट कलर का एक मॉडुलस दिख रहा है जिसके अंदर आपको एक्स दिख रहा होगा। क्लियर है? 3 मॉडुलस है, ठीक है। यस सर। ओके चलिए, तो हम पहले किसका बना लेते हैं, 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ पहले बना ले, यस सर। यस सर। ठीक है। तो सर 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, कोई बताएगा मुझे? अच्छा सभी लोगों को आ गया 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ सीधे सीधे बनाते, सभी Yes, लोगों sir. को आ गया? यस सर। कोई है क्या ऐसा जिसको समझ में नहीं आया 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का पूरा पूरा ग्राफ बनाते? कोई है क्या ऐसा? अरे बोलो तो भाई। तरुण, तरुण शर्मा बेटा आप बोले नहीं हो शुरू से, आपको आया है समझ में? हाँ जी सर। ओके तो बेटा मुझे बताओ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनाओगे? हाँ जी बोलो, अरे बोलो। हाँ जी तरुण, सर नीचे से ऊपर मॉड्यूलस उठा देंगे, मॉड्यूलस ऑफ नीचे एक्स की बनाएंगे। मिरर इमेज ले लेंगे, फिर इसको 2 स्टेप्स ऊपर कर देंगे। सर नीचे अच्छा बना के मतलब उसको ऊपर स्टेप कर बाय देंगे। स्टेप ही Yes, करवाओगे sir. आप लोग मुझसे? सर सर 2 नीचे यूनिट बना के उल्टा ऊपर भी कर ऊपर। देंगे। तो डुप्लीकेट करते हैं क्योंकि हमें फिर एक और जरूरत पड़ेगी। चलिए तो सबसे पहले हम बना लेते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। चलिए ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और सही। ये आपका मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बन के रेडी है, ठीक। यस सर। फिर उसके बाद हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। ओके Yes, sir. तो ये माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ भी रेडी है। फिर इसके बाद ये सर, इसको अच्छा 2 माइनस स्टेप 2 यहाँ पर ऑफ कर दिया, Step- स्टेप 3 यहाँ पर कर लेते हैं। ये किसका ग्राफ बना है, ये बना है मॉडुलस ऑफ एक्स का। ये किसका ग्राफ बना है, माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। मॉड्यूलस ऑफ अब इसका ग्राफ बना लेते हैं 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का। तो इसमें क्या करेंगे भाई, 2 स्टेप्स ऊपर चल जाएंगे। बिल्कुल 2 यूनिट आप ऊपर बना दो सर। तो 2 यूनिट अगर आप ऊपर बनाओगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके ये आपका ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। ये बेटा नीचे तक जाएगा है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का। अब इसके बाद मुझे क्या करना है सर, सर इसका भी ग्राफ लेना है, इसका भी आपको मॉडुलस, बिल्कुल इसका भी मॉडुलस कैसे लेंगे सर, ऊपर वाला तो आप एज इट इज बना दो, एज इट इज रहने देंगे और नीचे वाला ऊपर जाएगा। तो नीचे वाले का ऊपर इमेज ले लेंगे, बिल्कुल W बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। V कटेगा तो W बनेगा। ओके तो ये आपका जो है कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये किसका Yes, ग्राफ sir. बना भाई, मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का। चलिए अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप ये देखो इतने इतने का हमने ग्राफ बना लिया, ऑरेंज कलर का जो मॉडुलस है वहां तक हमने ग्राफ बना लिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इस वाले ग्राफ में -2 करना पड़ेगा, हाँ है ना, ठीक है। तो -2 कैसे करूंगा, इसको 2 यूनिट नीचे लेके आऊंगा फिर से, चले जाएंगे। ठीक है। ओके तो 2 यूनिट्स कैसे लेके आऊं, इसलिए मैं वहां पे थोड़ा सा ज्यादा जल्दी लाइक डायरेक्ट बना दे रहा था ताकि आपको एक ही पेज पे पूरा दिख जाए। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई जो है, अरे क्या हो गया, हाँ जी हाँ जी ओके। पहले थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपने को अच्छे से बन जाए, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट कौन सा था भाई, 0,2 है ना। ये वाला पॉइंट क्या है बेटा,
ये 2,0 है और ये 2,0 और ये -2 को, -2, ठीक है, ओके। तो इसको 2 यूनिट लेके आएंगे नीचे, तो ये आपका कुछ ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है भाई, जो पहले आपका ये उल्टा भी जो ऊपर बन रहा था एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस के आपकी बार नीचे आ जाएगा, राइट। और सर आप इसको फिर यहां से, मैं कहा बना रहा हूं ये, ठीक है भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं इसको नीचे लेके आ गया, ठीक है, 2 यूनिट नीचे है ना, ओके। क्योंकि भाई 0,2 अगर 2 यूनिट नीचे शिफ्ट होगा तो वो वापस से 0,0 पर आ जाएगा, तो मैंने वर्टेक्स आपका बना दिया 0,0 पे, ठीक है सर। अब इसके बाद तो सिंपल है, बस ऐसे बना दो। ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर, नो। तो ये किसका ग्राफ बना भाई? मॉडुलस ऑफ 2 माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स का, ये तो ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर लगाया मॉडुलस और उसमें कर दिया माइनस का 2, ठीक है। अब मुझे इसका भी मॉडुलस लेना है, ये स्टेप 5 था, ये स्टेप 6 आ गया। अब इसका मॉडुलस कैसे ले सर? तो सर पहले तो जो पहले तो सर मिरर इमेज पॉजिटिव वाला ऐसे रहेगा सर, पहले तो आप जो है ऊपर वाले को एज इट इज बना दो, तो ये ऊपर वाला हमने एज इट इज बना दिया, ठीक है। अब नीचे वाले की अगर ऐसे इमेज लोगे ना तो ये कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा, आएगा। यस सर। सर लेकिन आप ये करवा क्यों रहे हो? किसी के दिमाग में आ रहा है सर? हाँ जी, किसी के दिमाग में आ रहा है ऐसा कि सर करवा क्यों रहे हो आप ऐसा? इतने सारे ट्रांसफॉर्मेशन कभी पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो बेटा इसका आंसर ये है, बिल्कुल। तो देखो एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछे जाते ट्रांसफॉर्मेशन। वो कैसे पूछेगा आपसे कि ये आपको एक फंक्शन दे देगा, ठीक है, ये आपको फंक्शन दे देगा, इक्वल टू में बोलेगा के है कोई के, ठीक है, के एनी नेचुरल नंबर या फिर एनी रियल नंबर, ठीक। फिर वो बोलेगा कि के की वो वैल्यू बताओ जिससे कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आपके पास लेट्स सपोज 4 हो, कि भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो। आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि ये आपका क्वेश्चन है कि y इक्वल, सॉरी, ये मॉडुलस के अंदर पूरा खिचड़ी इक्वल टू के, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हैं, तो के की वैल्यू बताओ। तो बता दोगे के की वैल्यू? अरे हाँ है ना, के की वैल्यू भाई। देखो अब इसको फिर ट्राई कैसे करोगे? तो ये तो आपने इसका ग्राफ तो बना लिया, हाँ है ना। फिर आप क्या करोगे कि इसको भी y इक्वल टू करोगे और y इक्वल टू के एक और करोगे, ठीक है। दोनों को भाई दोनों कुछ के बराबर होंगे तभी तो ये दोनों इक्वल हुए भाई। जैसे कि ऐसा हो गया ना कि मेरा टेम्परेचर, मेरे पास जितना पैसा है मेरे दोस्त के पास उतना पैसा है, और मेरा लाइक या फिर ऐसे कर लो कि मेरे पास जितना पैसा है अर्पिता के पास उतना पैसा है, और जितना अर्पिता के पास पैसा है उतना लेट्स सपोज अंश के पास पैसा है। तो मेरा और अंश का दोनों का बराबर पैसा हुआ कि नहीं हुआ, राइट? तो ये यहाँ पर ऐसे ही कि y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, तो ये जो k है और ये जो मॉडुलस वाला फंक्शन है ये दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? है ना। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करोगे सर? तो मैं सीधा सीधा सा कैलकुलेट कर लूंगा कि y इक्वल टू के कैसी लाइन होती है बेटा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे खींचो कि ये 4 बार कट करे इस फंक्शन को। तो क्या अभी 4 बार कट कर रही है क्या फंक्शन को? नहीं।
क्या अब ऐसा लग रहा है आपकी कि 4 है? यस सर। Yes. बिल्कुल। तो आपको k की वैल्यू सिर्फ यही लेनी है। यहाँ पे आएगा कि y इक्वल टू k इक्वल टू, ये क्या होगा, शायद 2 होगा, आई थिंक सो। क्या 2 ही होगा? देख लेते हैं, एक सेकंड। यहाँ पर 2 माइनस मॉडुलस ऑफ x, अगर हम y इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो क्या होगा? -4 होगा, -4 होगा। बेसिकली हमें इसमें अगर हम कैलकुलेट करें कि -2 पर तो 0 हो रहा है, ठीक है। फिर अगर इसमें हम -2 कर लेते हैं तो ये -2 होगा, बिल्कुल। ये आपका पॉइंट क्या होगा बेटा? -2, -2। ओके, तो ये हो जाएगा आपका -2, 2। तो यहाँ पर आपको k इक्वल टू 2, तो आपका k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो बेटा सभी लोगों को क्लियर है अभी कि कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके? यस सर। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके, यस सर। ओके। तो ये रेड वाला ग्राफ नहीं है आपका, ठीक है। ये सिर्फ चले, मैं आपको नोट्स में बना के दे दूंगा वो जो भी होगा। चलिए, अभी ये हमारे ग्राफ तो हो गए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और पूछ लेता हूँ आपसे कि मुझे बताओ कि जैसे कि अगर मुझे y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, अगर ऐसे कुछ करना हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? या फिर एक सेकेंड, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस 2 का ग्राफ, बिल्कुल। ये बताइए कि ये कैसे बनेगा? हाँ जी, बताइए। अरे बोलो भाई। एनीवन? कोई भी नहीं बताना चाह रहा है? कौन बताएगा भाई? अरे बताओ, 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x प्लस 2 का ग्राफ कैसे बनाओगे? अरे ये हमने स्टार्टिंग वाले जो ट्रांसफॉर्मेशन देखे थे वो उस टाइप के क्वेश्चन से हैं। कोई बताना चाहेगा कैसे बनेंगे ग्राफ इसके? कोई नहीं बताना चाह रहा है? चलिए एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखो, सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करोगे कि सर पहले तो मुझे जो बेसिक फंक्शन का मुझे पता है, बेसिक फंक्शन क्या है इसमें, e की पावर x, उसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, राइट? यस सर। तो सर Yes, पहले sir. तो हमने बेसिक फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहिए। तो बेसिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है कुछ? अरे पे डीसी लाइन बनेगी। कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट? ये आपका किसका फंक्शन है? ये किसका ग्राफ है? e की पावर x का। फिर मैंने क्या किया कि x में कुछ ऐड किया, राइट? हाँ है ना? यस सर। Yes, तो sir. यहाँ पर मैंने x को रिप्लेस किया x प्लस 2 से, तो ये किसका ग्राफ बनेगा आपकी बार? e की पावर x प्लस 2 का। तो अगर मैं x में कुछ ऐड करता हूं तो बेटा मैं क्या करूंगा? जल्दी बोलो, क्या करूंगा? सर 2 times ऊपर जाएंगे सर. ऊपर हो जाएगा। दूसरा मैंने x में ऐड किया है, y में नहीं। y में ऐड सब लाइक फंक्शन में ऐड नहीं किया है बेटा। सर मैंने x में रिप्लेस किया है ना। तो अगर मैं x में प्लस करता हूं तो किधर जाता हूं? देखो ऐसा है, ऊपर के टाइम y में बिल्कुल, अगर आप फंक्शन में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप y में ऊपर नीचे सरकते हो। अगर आप x में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आप x एक्सिस में इधर उधर हिलते डुलते हो, ठीक है। तो अगर मैं x में ऐड करता हूं तो क्या करूंगा? क्या होगा? राइट। हाँ जी, ग्राफ कैसे जाएगा? सर 2 टाइम्स ऊपर
अरे राइट बेटा साइड। मैं एक्स में ऐड Right. कर रहा हूँ भाई, लेफ्ट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड। भूल गए इतनी जल्दी? अगर हम एक्स में कुछ ऐड करते हैं तो हम लेफ्ट साइड जाते हैं, और अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो राइट साइड जाते हैं। ठीक है, या फिर Yes, ऐसे sir. देख लिया करो ना, देखो ऐसे देख लिया करो कि आपका ग्राफ तो ऐसे बनेगा। पहले e की पावर x 1 कब दे रहा था? जब आपका x 0 था। तो अब देखो कि e की पावर यहाँ पर 0 कब बनेगा? जब आपका x -2 रहेगा। राइट, हाँ है Yes, ना? sir. ठीक है, यस सर। तो अब की बार आपका जो है ग्राफ आएगा ऐसा, और ये कुछ सॉरी, अब की बार जो है 0 पर ये ई स्क्वायर देगा। ये आपका कुछ ऐसा ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट क्या हो गया इस बार? 0 कोमा, ये तो पहले तो 0,1 था, अब की बार क्या हो गया है? 0, हाँ जी, ई स्क्वायर। बेटा अगर आप x इक्वल टू 0 रखते हो तो y क्या आंसर देगा आपको? ई स्क्वायर देगा। इसमें रखो ना x इक्वल टू 0। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ भेजा चल रहा है, काम कर रहा है? यस सर। ओके, भेजा ट्राई तो नहीं हो रहा ना किसी का? सर आज तो बिल्कुल मतलब निपटा दिए आप। No, ओके, sir. अब क्या करना है भाई मुझे इसमें? सर समझ आ ये यहाँ तक तो मैंने ग्राफ बना दिया, अब मुझे क्या बनाना है? इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ भाई मैं? 2 मल्टीप्लाई कहाँ कर रहा हूँ मैं? फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो फंक्शन में मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमारा स्ट्रेच करेगा या फिर कंप्रेस करेगा? फंक्शन में कर रहा हूं मैं तो y में स्ट्रेच करेगा। राइट, क्योंकि y में अब की बार अब छोटी वैल्यू पर ये बड़ा आंसर कर देगा ना, है ना? Yes, sir. तो आपका जो ग्राफ है बेटा, ये पहले 0,e² था, अब की बार ये ग्राफ क्या अब की बार क्या होगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2 टाइम्स ऑफ e²। ठीक है, ये वाला किसका ग्राफ बन गया आपका? 2 टाइम्स ऑफ e की पावर x + 2 का। क्लियर है? हाँ है ना? इसमें लाइक आपका शेप वही रहा, तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक सो। चलिए, ये यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी लोगों को? Yes, sir. यस सर। ओके, चलिए ठीक है। अच्छा, मुझे एक ग्राफ और बना के दिखाना था आप लोगों को, रेडी हो कि नहीं हो? यस इसको हम सर। बोलते हैं कैंडल ग्राफ। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, पर मुझे लगता है कि किसी ने आई थिंक बनाया नहीं है वो, तो थोड़ा सा एक सेकेंड। एक सेकेंड, उसको हम बोलते हैं कैंडल ग्राफ। तो कैंडल ग्राफ कैसे बनाओगे सर? एक सेकेंड, हाँ जी बेटा, देखिए ओके, यहाँ पर बना के देखते हैं। सर आपने y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का हमें ग्राफ तो बता दिया था, राइट? है ना, बताया था? यस सर। यस ओके, तो बॉक्स ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है बेटा? कुछ ऐसा बनता है कि 0 से 1 में वो 0 पर ही रहेगा, 0 पर ऐसे फील्ड सर्कल, 1 पर ओपन सर्कल, फिर 1 से 2 में ये 1 आंसर देता है ना? ऐसे आपकी सीढ़ियां बन जाती है ना? Yes, sir. यस सर। सभी को याद है ये? Yes, sir. ओके, तो सर अब इसके साथ क्या करने वाले हो आप? इसके साथ बड़ा जुल्म होगा। अब ये ऐसे खड़ी थी ना, अब इसे ऊपर हो जाएगी।
तो ये तो किसका ग्राफ था बेटा? y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का, राइट? अच्छा, लेकिन अब अगर मैं आपसे मैं बनाऊं कि बॉक्स ऑफ y इक्वल टू x का ग्राफ कैसे बनाओगे, तो अब क्या होगा कि भाई देखो, बॉक्स ऑफ y है तो मतलब यहाँ पर x जो है वो हमेशा इंटीजर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। क्योंकि बॉक्स, भाई देखो बॉक्स के अंदर y है तो y के अंदर तो आप कुछ भी पुट करो, जैसे कि पहले y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x था तो x के अंदर आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, लेकिन y की वैल्यू आपको हमेशा एक इंटीजर मिल रही है, राइट? आया ना? यस सर। ये आपका x है और इधर ये बॉक्स ऑफ x का ग्राफ बना है आपका, ठीक है। इस बार आपका क्या बनेगा कि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, बॉक्स ऑफ y है, ओके। तो बेटा इस बार आप x जो है कुछ भी पुट नहीं कर सकते, आपको लाइक पहले y पुट करना पड़ेगा कि y जो है आपका y यहाँ पर एनी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन आपका जो x है वो एक इंटीजर ही होगा। तो सर कैसे करोगे? तो भाई देखो, x इक्वल टू 0 अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि बॉक्स ऑफ y इक्वल टू 0, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? 0। अगर बॉक्स y कब 0 होगा बेटा? जब आपका y जो है 0 से 1 के बीच में हो, ठीक है। तो आपका जो x का बॉक्स ऑफ y जो है वो 0 है, ठीक है। मतलब y की वैल्यू 0 से 1 है तो 0 से 1 ऐसी रहेगी, लेकिन 1 आप ले नहीं सकते, राइट? हाँ है ना? यस ठीक है, सर। ये आपका x इक्वल टू 0 हो गया। अब अगर आपका x इक्वल टू 1 है मतलब बॉक्स ऑफ y की वैल्यू 1 है, राइट? x की वैल्यू 1 है मतलब बॉक्स ऑफ y की वैल्यू 1 है, तो बॉक्स ऑफ y 1 कब होगा? जब आपका y के बीच में होगा। 1 से 2 के बीच में हो, राइट? तो ये भी जो है आपका ये ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अभी समझ में आ रहा है कि ये ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा यस सर। और ऐसे ही नीचे भी आता जाएगा ये। जैसे कि अगर आपने बॉक्स ऑफ y की वैल्यू -1 ली तो x की वैल्यू भी -1 होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा? 0 से -1 से 0 होगा, है ना? मतलब आप 0 पर जो है 0 ओपन में है और -1 जो है वो उस पे फील्ड सर्कल आएगा। अच्छा जी, ठीक है। तो ये ग्राफ सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। तो ये आपका जो है, इसको हम बोलते हैं लाइक ये भी कैंडल है लेकिन ये पूरा कैंडल नहीं है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल कैंडल है। अभी अगर हम एक और ग्राफ बनाए यहाँ पर, अब की बार हम ग्राफ बनाएंगे किसका? बॉक्स ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का, दोनों तरफ बॉक्स ले लिया हमने। अच्छा, तो पहले हम यहाँ पर जो है x से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि अगर आपने x इक्वल टू 0 लिया, इसको भी थोड़ा सा हमें शायद स्टेप्स में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले बनाएंगे y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ, ठीक है। स्टेप 1 क्या होगी हमारी? y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ बनाओ। स्टेप 2 क्या होगा कि आप जो है आप y का बॉक्स ले लो, ठीक है। तो सर स्टेप 1 में क्या करोगे? तो स्टेप 1 में तो क्या करूंगा कि y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का ग्राफ बना दूंगा। तो उसका ग्राफ तो आप सभी को याद हो गया है, आई थिंक सो, है ना? यस सर। ओके, तो सर ये तो आपने ग्राफ बना दिया y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का। अब सर मुझे y में भी जो है बॉक्स लेना है, सॉरी y में भी जो है, अच्छा मैंने वहां पर एक और आपको नहीं करवाया, ठीक है बेटा। इसके बाद तो आपकी क्लास नहीं है ना? नो सर। बेटा इसके बाद है ना, मुझे जस्ट एक और आपको फंक्शन करवाना है जिसमें सभी में मॉडुलस हो, ठीक है। तो वो रुक जाना थोड़ा सा, बस वो एक और ही है ताकि हमारा ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है। हाँ, तो बॉक्स ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है, तो इसको हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कि भाई y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x तो आपने बना लिया, अब बॉक्स ऑफ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ x का बनाना है। तो पहले आप क्या करोगी कि भाई आप x अगर 0 से 1 में डाल रहे हो, ठीक है, तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। और बॉक्स ऑफ y 0 कब होगा बेटा? जब y 0 एंड 1 के बीच में होगा। बिल्कुल, y आपका 0 एंड 1 के बीच में होगा। तो ये कुछ यहाँ पर ऐसा रहेगा, फिर ऐसे एक कैंडल बन जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो
ठीक है, Yes. तो ये तो आपने यहाँ पर ये बना लिया, तो y इक्वल टू क्लोज 0 से ओपन 1 ऐसा बन गया। अब आप जो है x बिलोंग्स टू लो क्लोज 1 से ओपन 2, तो आपका बॉक्स ऑफ x कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? Yes, sir. तो बॉक्स ऑफ x 1 आएगा, तो बॉक्स ऑफ y की वैल्यू आपकी 1 है, तो बॉक्स ऑफ y की वैल्यू 1 कब आती है बेटा? जब y आपका कहां से कहां तक हो? ओपन क्लोज 1 से ओपन 2 तक हो, राइट? तो फिर जो है आपका ये यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, हाँ या ना? ये Yes, क्लियर sir. है? ओके, फिर आप जो है तीसरा बना लो सर। ये तो अब ऐसे ऊपर चढ़ता जाएगा ना, अभी समझ में आ गया सभी लोगों को? अब तो बना दूं, Yes, sir. थोड़ा सा स्पेस कम दिख रहा है, थिंक छोटा कर लेते हैं। ओके, एंड ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बेटा ये जो भी है ना, इसमें ये लास्ट वाली लाइन पे मत बनाना आप, ठीक है? क्योंकि लास्ट वाली लाइन पे आप यहाँ पर आपका ओपन सर्कल है, ठीक है? क्लियर है? ये लास्ट वाली लाइन हमेशा खाली रहने देना इसमें। ये जो 1 वाली लाइन है, ये 2 वाली लाइन, ये 3 वाली लाइन, क्लियर है? क्योंकि ये जो इंटीजर वाली लाइन है ना, ये ऊपर बनेगी उसमें हमेशा, ठीक है? क्योंकि अगर बॉक्स ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो गया, तो बॉक्स ऑफ वाई की वैल्यू जो है 1 से 2 के बीच में होगी, तो वो वहां बनेगा। क्लियर है? ऐसे ही आपका ग्राफ नीचे भी आ जाएगा, ठीक है? क्लियर है? यस तो इसका ग्राफ ऑलमोस्ट आपका रेडी है, अभी तो आप भी बना सकते हो, ठीक है? ओके, तो ये आपका ग्राफ बन गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैंडल ग्राफ। क्योंकि भाई कैंडल आपकी ऐसी होती है ना, लाइक ऐसे मोम रहता है और ऊपर वो बत्ती होती है, राइट? है ना? यस Yes, सर sir. अब ये मत बोलना सर मैंने तो मोमबत्ती नहीं देखी। ओके, ये क्लियर हुआ सभी लोगों को? बॉक्स ऑफ वाई इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। Yes, sir. ओके, सर अब मुझे Yes, sir. एक अरे यार, ये तो बड़े भारी भरकम से ग्राफ आ गए, इसको नहीं करवाना है, ये काम नहीं आते जनरली, तो इसको हम नहीं करेंगे, ठीक है? अभी मुझे ग्राफ बनाना है आपका ये, इसका नहीं, हमने एलन एक्स का ग्राफ कहाँ बनाया है? ये वाला ग्राफ बनाया। ओके, जस्ट सेकंड, कहाँ गया हो गया भाई? हाँ जी, ये रहा। सो बेटा इसमें क्या है ना कि इसमें आप एक और ट्रांसफॉर्मेशन कर लो कि अब सब में आपने जो है मॉडुलस लगा दिया कि एक्स के ऊपर भी मॉडुलस है, फंक्शन के ऊपर भी मॉडुलस है और वाई के ऊपर भी मॉडुलस है, ठीक है? हाँ जी, तो बेटा ये एलन इसका मैं डायरेक्ट बना दूं क्या? एलन ऑफ मॉडुलस Yes, एक्स का ग्राफ पहले sir. मैं बना देता हूँ, ठीक है? ये जो है एलन ऑफ Sure. मॉडुलस ऑफ एक्स का मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है? तो आपका जो है ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। एक्स में अगर आपने मॉडुलस लिया है, मतलब आपने वाई में जो है लेना पड़ेगा इसका, ठीक है? ये तो क्लियर है सभी लोगों को एलन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का, है ना? यस फिर इसके Yes, बाद हम sir. बना लेते हैं कि मॉडुलस ऑफ एलन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, लाइक अब इसमें फंक्शन पे भी मॉडुलस लगा दिया, तो नीचे का गायब कर दो और उसकी इमेज ले लो ऊपर, है ना? और Yes, ऐसे ही sir. इसमें भी जो है कि ये ऐसा कुछ ग्राफ आ जाएगा। ओके, तो ये आपका बन गया मॉडुलस में एलन ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का, ठीक है? अब क्या करोगे सर? Yes, sir. अब मुझे बनाना है
कि मुझे y में भी मॉडुलस लेना है, कि मॉडुलस ऑफ y इज इक्वल टू ये है, y इक्वल टू ये है, y इक्वल टू, अब मॉडुलस इधर भी लगा दिया है मैंने। तो अब क्या करोगे सर? अच्छा, y में मॉडुलस लगता है तो क्या होता है बेटा? सर ऊपर y में जैसा अगर सेम नीचे बन जाता है। हाँ जी बेटा, ऊपर जैसा सेम नीचे बनाएंगे। बिल्कुल बेटा। पहले तो है कि इसमें हम सिर्फ ऊपर वाला बचाते हैं, नीचे वाला पूरा हटा देते हैं, और फिर जो ऊपर वाला है उसका आपका एज इट इज मिरर इमेज ले लो, राइट। तो सर पहले तो ये ऊपर वाला जो भी दिख रहा है उसको एज इट इज बना दो, ठीक है, ये बना दिया। अब यहाँ पर भी जो है इसका मिरर इमेज बना दो। क्या बना दो सर? मिरर इमेज बना दो। क्लियर है? थोड़ा सा शायद सही से बना नहीं है बेटा, मैं आपको और अच्छे से इसमें डेस्मोस पे बता देता हूँ, ठीक है। ये क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। कोई ऐसा है क्या जिसको अभी समझ में नहीं आया? नो सर। नो सर। ओके, तो इसको हम डेस्मोस पे भी देख लेते हैं एक बार, वहां पे थोड़ी सी अच्छी राइटिंग में आपको बता देगा वो, ठीक है। कि पहले हम बना लेते हैं कि सर ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का, ठीक है। तो आपका ln ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ बन गया। क्लियर है? आपने सिर्फ ln एक्स का ग्राफ बनाया और फिर उसको एक्स एक्सिस में भी, सॉरी वाई एक्सिस में भी उसका इमेज ले लिया। फिर क्या किया सर? फिर आपने पूरे में क्या आपका अब की बार क्या किया सर? आपने फंक्शन का जो है इस पूरे फंक्शन का मॉडुलस ले लिया। तो आपको ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा है, आया ना? कि आपने सर इसमें नीचे का हटा दिया और नीचे का उसका ऊपर इमेज ले लिया, दिख रहा है, और ऊपर वाला एज इट इज रहने दिया। यस दिख रहा है सर। सभी लोगों को? यस अब सर। क्या करते हैं कि सर यस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू बना देते हैं हम ये पूरा फंक्शन। ये बना नहीं क्या पे? बन गया। तीन कलर से जो है अभी आपको दिख रहा है, यही हमने ग्राफ बनाया था। देखो ये जो ऊपर वाला बना उसका एज इट इज ग्राफ नीचे बन गया। यस सर। भाई देखो पहले ऊपर वाला ग्राफ, Yes, sir. सॉरी जो है आप ऊपर वाला ग्राफ देखो, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इसका y का भी मॉडुलस ले लिया, तो बेटा जो ऊपर है वो एज इट इज मैंने नीचे ले लिया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अरे हाँ है ना? यस सर। सभी लोगों को समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। ये मेरे हमारी राइटिंग में थोड़ा सा अच्छे से बना नहीं था, डेस्मोस पे देख के आप अच्छे से अपनी कॉपी में बना लेना, ठीक है। क्लियर है? यस सर। बना लोगे? ओके, चलिए आज के लिए इतने Yes, रखते sir. हैं। अगर किसी को कुछ डाउट हो तो वो पूछ सकता है। एंड हाँ, किसी को अगर लाइक